नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय से आभार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स, सामान्य गणित की क्लासें आप सभी को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी सुपरटेट, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत सारे चैप्टर्स की अच्छी अच्छी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं अपने चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। चलिए उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं हम, और उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लासों से जोड़ते हुए पॉइंट को हम पॉइंट आउट करते हैं। जैसे पीछे क्लास वेव के बारे में पढ़ा गया था, वेव के प्रकार, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ा गया। आगे जो है नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है। नॉन मैकेनिकल मीन्स अयांत्रिक तरंगे, जिनके बारे में बताया गया था पिछले क्लास में। इनको प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, do not require material medium for their propagation, इनको मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वेव जो होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस के कारण प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड मींस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में डिस्टरबेंस के कारण प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर called electromagnetic waves, these are called electromagnetic waves, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ठीक, जैसा कि बताया गया कि ये वेव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में के वेव में डिस्टरबेंस के कारण प्रोड्यूस होती है। आगे नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है तो बिना मटेरियल मीडियम में ही चलेंगे। मटेरियल मीडियम है तो उसमें भी प्रोपोगेट होंगी। ठीक है, non-mechanical waves can also produced या also used medium for their propagation. Non-mechanical waves also used medium for their propagation, तो अपने प्रोपोगेशन के लिए यूज करते हैं। इसे में यदि बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल होता है लाइट वेव, प्रकाश तरंगे। लाइट वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बात करें तो ये वैक्यूम में भी मींस निर्वात में भी क्या करती हैं? ठीक है, ट्रेवल करती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं, क्योंकि मटेरियल मीडियम की जरूरत है नहीं। ठीक, आगे मटेरियल मीडियम की जानकारी कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेम, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है एंड इक्वल, और इक्वल होती है किसके, एंड इक्वल किसके होती है ये, इसकी स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसी के इक्वल है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेम एंड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, एंड इट इज इक्वल, किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। फिर अगली चीज इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेड अप ऑफ फोटॉन पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ फोटॉन, किससे बने होते हैं भाई, ये फोटॉन से बने होते हैं। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे बने होते हैं, फोटॉन से बने होते हैं। जो इनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेंज, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ की रेंज बताई गई है 10 के पावर -14 मीटर टू 10 के पावर 4 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -14 मीटर टू 10 के पावर 4 मीटर तक क्या होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज होती है। फिर अगली चीज इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, न्यूट्रल है। दूसरी चीज, ये जो वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर, अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ के बारे में पीछे क्लास में बताया गया था कि अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव ऑफ प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, वेव ऑफ प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलते हैं, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी हुई कि न्यूट्रल नेचर में, ट्रांसवर्स इन नेचर में होता है। और तीसरी चीज अभी बताया गया कि इनकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, स्पीड इक्वल होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, इनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, किसकी, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। फिर चौथी चीज, इनके पास जो होता है एनर्जी मीन्स ऊर्जा, एनर्जी एंड मोमेंटम, संवेग होता है, एनर्जी और मोमेंटम मीन्स ऊर्जा और संवेग होता है। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम होता है। ठीक, अगली चीज, अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, कहा जा रहा है कि इसकी अवधारणा, इसके बारे में किसने बताया, तो मैक्सवेल
वेल ने इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में प्रतिपादन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज these waves are produced in the magnetic or electric fields। ये waves मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस होती हैं। कुछ जानकारियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएगी, प्रॉपर्टी बताएगी कि न्यूट्रल वेव्स है, ट्रांसवर्स इन नेचर है, इनकी स्पीड लाइट के इक्वल है, इनके पास एनर्जी और मोमेंटम होता है। और इसके बारे में किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर के बीच होती है। क्लियर? यदि बात समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों ऐसी क्लासेस, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी क्लासें आपको इसी तरह से प्रोवाइड कराती जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को हम एक नया आयाम देंगे। बस आप हमारे साथ जिस तरह से हम क्लास को डेली अपडेट कर रहे हैं उसी तरह आप भी हमारी क्लासों से अपने आप को अपडेट करते रहिए। चलिए आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बात कही जाती है कि एक छोटा सा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? निम्न में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? तो कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है इसको जानते हैं। ठीक है, कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव्स नहीं है, उसको जानते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो पहला है गामा रेज। जैसे रेडियो एक्टिविटी, पीछे क्लास बताई गई थी रेडियो एक्टिविटी, और उस रेडियो एक्टिविटी में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 तरह की रेज प्रोड्यूस होती थी, अल्फा, बीटा और गामा। से 3 तरह की रेज अल्फा, बीटा और गामा प्रोड्यूस होती थी। तो कहा गया उसमें जो गामा रेज है, ठीक है, नहीं ये उल्टा होता है, गामा रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अल्फा रेज, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा अल्फा रेज और बीटा रेज। ठीक, अल्फा रेज और बीटा रेज। फिर तीसरा बात करते हैं कैथोड रेज, कैथोड रेज। चौथी बात करें तो कैनाल रेज, कैनाल रेज। ठीक, अल्फा, बीटा, कैथोड रेज, कैनाल रेज। उसके बाद साउंड, साउंड वेव। और फिर बात करें तो अल्ट्रावायलेट। ठीक है, क्या होता है? अल्ट्रावायलेट मीन्स पराश्रव्य तरंग। तो ये कुछ तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। कौन कौन? अल्फा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज, कैनाल रेज। ठीक है, फिर साउंड वेव और अल्ट्रावायलेट वेव। इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में नहीं जानते। ठीक है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। आज बस में अब इसी से संबंधित, इस वेव मोशन से संबंधित कुछ टर्म को हम आप वेव मोशन से संबंधित कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करते हैं। तो यहां पे नॉन मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
खत्म हुआ जो समान जानकारियां जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी। बाकी हम लोग इसमें जो डिफरेंट अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं टाइप्स उसको जानेंगे। चलिए, वेव मोशन में पहली चीज होती है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे। वेव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव वेलोसिटी मींस क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव है। दूसरी चीज वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ लेम्डा से बोलते हैं, लेम्डा। वेवलेंथ क्या होता है? लेम्डा से इस तरह से सिंबल बनता है। तो वेवलेंथ मींस लेंथ ऑफ वन वेव। वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ वन वेव वेवलेंथ कहलाता है, या फिर कहलाता है लेंथ ऑफ वन कंप्रेशन एंड वन रियल फ्रैक्शन, या डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन एंड वन रियल फ्रैक्शन, वो कहलाता है वेवलेंथ। फिर तीसरी चीज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बात सुन लीजिए, अभी सब बता देते हैं आपको। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मींस आयाम। तो एम्पलीट्यूड की बात करता है कि कोई वेव अपने मीन पोजीशन से, कोई वेव, जैसे यहाँ बात समझ में नहीं, आगे बताते हैं आपको। यहां से इस तरह से वेव आगे की तरफ ट्रेवल करती है। ये इसका किसी वेव का जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मीन पोजीशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जितना अपने मीन पोजीशन से एबव वेव चली या फिर मीन पोजीशन से बिलो नीचे की तरफ आई, वही उसका एम्पलीट्यूड है। इसका क्या एम्पलीट्यूड है? ठीक, मीन पोजीशन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के मीन पोजीशन से अबव या बिलो वेव जितनी उठती या गिरती है, वो उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। बाकी बात वेवलेंथ की है। तो वेवलेंथ जो होता है, लेंथ ऑफ वन वेव मींस यहां से यहां तक एक वेव है। इसको, इस मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको बोला जाता है ट्राउज। ठीक, एक क्रेस्ट और एक ट्राउज। तो लेंथ ऑफ वन वेव जो होता है, या लेंथ ऑफ वन वाइब्रेशन, लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन, वो कहलाता है वेवलेंथ लैम्डा। डिस्टेंस ए भी है, मीटर यूनिट होगी। एम्पलीट्यूड एक तरह से हाइट है, मतलब ये भी एक लेंथ है जिसकी मीटर यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। फिर आगे एक चीज है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड कहा जा रहा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वेव, एक वाइब्रेशन तय करने में जितना समय लगेगा वह उसका आवर्त काल कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। उसका आवर्त काल या टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वह उसका टाइम पीरियड, आवर्त काल कहलाएगा। फिर अगली चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से या फिर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन या जितने वेव कंप्लीट होंगे वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ फ्रीक्वेंसी की यूनिट जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या कहलाती है? हर्ट्ज कहलाती है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है क्या? तो बताया गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन, जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है।
अब यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, कहा जाता है कि टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। दूसरी चीज वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है, तो पहला रिलेशन याद रखिएगा। दूसरा रिलेशन जो वेव वेलोसिटी कहा जा रहा है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये किसके बीच रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, या फिर कहा जाए वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड के होता है। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड के होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ जो न्यू बताए हैं यहाँ भी न्यू कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा। देखिए स्मॉल एन या न्यू दोनों से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू से या फिर स्मॉल एन से, दोनों को फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वेव मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म थे। वेव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ वेव, वेवलेंथ मींस लेंथ ऑफ वन वेव, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ वन वेव, ठीक है, हाइट ऑफ वेव, टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, टाइम पीरियड की यूनिट होगी सेकेंड क्योंकि टाइम है। यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन हुआ, टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी है। फिर रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ था, वेवलेंथ तो कहा गया वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के, या वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड के। तो दोस्तों कैसा लगा आप सबको ये क्लास, हमें जरूर बताइएगा, अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कैसी क्लास चल रही है, कैसा आपको आज की क्लास लगी। तो इसी क्लास को आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में। इतनी चीजें, इतने मटेरियल्स को आप लोग तैयार करिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।